हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम सुनाने जा रहे हैं कहानी। कहानी है एक सुखी और समृद्ध परिवार की। एक ऐसा परिवार था जिसमें कि दो भाई रहते थे और दो भाइयों की दोनों पत्नियां थी, यानी कि मतलब देवरानी और जिठानी। दो भाई होने की वजह से वो दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था और देवरानी और जिठानियों में भी बहुत अधिक प्रेम था और दोनों मिल करके रहती थी, जिसके कारण यह परिवार बहुत ही समृद्ध तो था ही था पर सुखी भी था। एक बार की बात है, जैसे कि समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, उसी तरह इस परिवार में ज्वार आना स्वाभाविक था। एक दिन की बात है, पता नहीं किस कारण से देवरानी और जिठानी के बीच में बहुत जोरों से झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाई। फिर भी यह युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में एक दूसरे ने झगड़ा करते हुए एक दूसरे से यह कह करके अपने कमरे में चली गई कि मैं जीवन में कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, और जा करके अपने अपने कमरे में बंद हो जाती हैं। कुछ देर कमरे में बंद रहने के बाद जिठानी के दरवाजे पर दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अंदर से जिठानी आवाज देती हैं कि कौन है। तब बाहर से आवाज जाती है कि दीदी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ। जिठानी ने दरवाजा खोलते हुए देवरानी से कहा, क्यों, क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो कह रही थी कि जीवन भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? तब देवरानी कहने लगी कि जब मैं दरवाजा बंद करके अपने कमरे में बैठी थी, तभी माँ के द्वारा कही हुई बात मुझको याद आ गई। एक बार की बात है, माँ हम और माँ जी घर पे थे। तभी माँ जी ने मुझसे कहा कि अगर कभी भी तुम दोनों में झगड़ा हो तो एक बात हमेशा याद रखना, दूसरे की बुराई नहीं, अच्छाई को हमेशा याद रखना। जब दूसरे की अच्छाइयों को याद रखोगी तो झगड़ा अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि अगले ने जो तुम्हारे साथ अच्छाई की है, तुम्हें प्यार दिया, उसको जब याद करोगी तो इस परिवार में हमेशा प्यार बना रहेगा। यह सोचते ही मैं तुरंत आपसे मिलने आ गई। और जा करके देवरानी ने जिठानी को यह बात बताते हुए जिठानी से क्षमा, उनके पैर छू करके उनसे क्षमा मांगी और जिठानी ने भी अपनी देवरानी को गले से लगा लिया। उसके बाद देवरानी ने जिठानी से कहा कि दीदी, अभी मैं आपके लिए चाय बना करके लाती हूँ। और देवरानी ने
जा करके जिठानी के लिए चाय बनाई। फिर दोनों देवरानी और जिठानियों ने मिल करके साथ साथ बैठ करके चाय पी और उसी तरह पहले के जैसे अपने अपने प्यार को कायम रखा। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बुराइयां नहीं, अच्छाइयाँ देखना चाहिए। अगर हम अच्छाई देखेंगे तो हमारे साथ अच्छा होता रहेगा और हमें पहले के जैसे प्यार मिलता रहेगा। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।